गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस श्लोक का अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी नदियों, आप होने वाले सिंहस्थ के इस जल से पधारिए और इसे पवित्र बनाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मोक्षदायिनी शिप्रा के पावन तट पर आस्था का महासंगम आकार ले रहा है, जहां सनातन परंपरा की अनुगूंज है, संतों का आशीर्वाद है और भविष्य के सिंहस्थ का संकल्प भी। देश के 3 प्रमुख कुंभ स्थल हरिद्वार, नासिक और उज्जैन अपने अपने अगले कुंभ की तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नजरें महाकाल की नगरी उज्जैन पर टिकी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मेले की तैयारी नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की सबसे विराट परंपरा को और भव्य बनाने की दिशा में बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को मिशन मोड में आगे बढ़ाते हुए मोक्षदायिनी शिप्रा के संरक्षण के लिए अलग अलग प्राधिकरण बनाने का ऐलान किया है। ये सिर्फ सिंहस्थ की तैयारी नहीं, ये आस्था, आध्यात्म और विकास के उस महायज्ञ की शुरुआत है जो उज्जैन को विश्व के आध्यात्मिक मानचित्र पर और अधिक गौरवशाली बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। और चलिए इसी पर बातचीत भी करेंगे। आज सिंहस्थ की तैयारियों पर बातचीत होगी, क्योंकि श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है सिंहस्थ। और चर्चा के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी महाराज जी। महाराज जी प्रणाम, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हम सिंहस्थ की तैयारियों पर चर्चा कर रहे हैं और महाकाल की नगरी में जैसे ही जाएं तो वैसे तो सकारात्मक ऊर्जा मिलती ही है, लोगों में भी उत्साह अलग ही आ जाता है। लेकिन जब सिंहस्थ की तैयारी उज्जैन में चल रही है तो अभी से ही मानो ऐसा लगता है जैसे कि सिंहस्थ शुरू हो चुका है, तैयारियों में ही इतना मजा आ रहा है। सिंहस्थ की तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? आकाशे तारकम लिंगम पाताले हेटकेश्वरम मृतलोक के महाकालम सर्वलिंगम नमो अस्तुते, सर्वलिंगम नमो अस्तुते। ये बाबा महाकाल की नगरी है और सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी है और जिनका पूरा प्रयास है इस बार का जो कुंभ हो दिव्य और भव्य हो। और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इससे पहले जब भी जो सिंहस्थ हमने देखा है, हमने किया है, उसमें नर्मदा जी के जल से हमारा स्नान हुआ है। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया हुआ है कि इस बार आपको छिपरा के जल से ही आपका स्नान होगा। आपने सुना होगा शाही स्नान। जितने भी संत महात्मा है, जितने हमारे नागा सन्यासी है, सभी शाही स्नान करते हैं। और पिछले कुंभ में हमने नर्मदा जी के जल से शाही स्नान किया था और इस समय मोहन यादव सरकार का पूरा प्रयास है जो हमारी छिपरा जी है उसके जितने भी जल स्रोत है उसको खोला जाए और जो भी इंदौर से जल आ रहा है उसको ट्रीटमेंट किया जाए और जितने भी आने वाले श्रद्धालु जो करोड़ों की संख्या में यहाँ आएंगे वो छिपरा के जल से ही स्नान करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा क्योंकि जो कुंभ होता है, जो अमृत गिरा है, वो छिपरा के जल में गिरा है, नर्मदा के जल में नहीं गिरा है। इसलिए हम जितने भी साधु संत सनातनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद देना चाहेंगे कि आपका जो ये प्रयास है बिल्कुल फलित हो जाए। हमारा आशीर्वाद हमेशा आप पे बना रहे। बिल्कुल महंत जी, हजारों लोग आस्था के साथ स्नान करने के लिए सिंहस्थ में पहुंचते हैं, लेकिन अमृत कुंड अगर कहें तो अमृत कुंड यानी अमृत एक कुंड में गिरा और पूरी नदी है रामघाट को अमृत कुंड कहते हैं। और ऐसे में श्रद्धालुओं की ये इच्छा होती है कि वो रामघाट पर ही स्नान करें और अलग अलग जो डिवाइड किया गया है, अलग अलग भाग बना दिए गए हैं स्नान के लिए, घाट होते हैं, तो उसमें क्या कुछ महत्व रहता है स्नान का, या फिर कहीं पर भी स्नान करे सिंहस्थ का फल मिलेगा?
बिल्कुल आपने ठीक पूछा है। देखिए, ये बाबा महाकाल की नगरी है और जहां भी छिपरा का जल है वहां स्नान करने से हमें पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात है, इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा 30 किलोमीटर लंबा घाट बनने जा रहा है और मैं समझता हूं कि आधा बन भी चुका है और जोर शोर से काम लगा हुआ है। और जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जितनी भी संख्या में आएंगे, मैं समझता हूं यहाँ कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इतना लंबा घाट और भी किसी भी जगह पे आपको नहीं दिखाई देगा। आपने नासिक में देखा होगा, वहां भी इतना लंबा घाट नहीं है। आपने हरिद्वार में देखा, वहां बड़े बड़े घाट है, लेकिन प्रयागराज में घाट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब यहाँ घाट तैयार हो जाएंगे, मैं समझता हूँ जितना भी श्रद्धालु, पूरे भारत का श्रद्धालु जो है यहाँ पे स्नान करने आएगा। बिल्कुल महंत जी, इसके साथ ही 3 प्रमुख कुंभ है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। लेकिन उज्जैन को सिंहस्थ क्यों कहा जाता है? जैसे कि दूसरे जो कुंभ होते हैं उन्हें कुंभ ही कहा जाता है, महाकुंभ अभी हरिद्वार पे। और अगर उज्जैन की बात करें तो सिंहस्थ कहने की क्या विशेषता है? उज्जैन में सिंहस्थ क्यों कहा जाता है कुंभ को? बिल्कुल आपने देखा, आपका गुरु हमारे सिंह राशि में होते हैं और सिंहस्थ यहाँ भी कहा जाता है, नासिक में भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमारा जो उज्जैन है, यहाँ पे खाली 2 महीने का कुंभ नहीं है, ये कई महीनों तक कुंभ चलता रहता है। और हमने देखा उस समय गर्मी का ऐसा, हमने जो पिछली बार 2016 की बात मैं कहना चाहूंगा, गर्मी का ऐसा समय था, लेकिन उस समय भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है, महाकाल की नगरी है, श्रद्धालु घाट पे स्नान करता है, उसके पश्चात तो महाकाल में दर्शन करता है, इसीलिए इसका जो महत्व है और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, सिंहस्थ 2028 को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है और जो उज्जैन जाते हैं उनमें तो खासा उत्साह है ही, क्योंकि वो तैयारियों को भी देख रहे हैं सिंहस्थ की। लेकिन 14 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान लगाया जा रहा है कि सिंहस्थ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्थाओं पर, किन व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, हमारा मानना है 14 करोड़ नहीं, करीबन 40 करोड़ श्रद्धालु जो है उज्जैन में स्नान करने आएगा। क्योंकि आपने प्रयागराज में देखा होगा, वहां भी पहले अनुमान कम लगाया गया था और जब कुंभ की शुरुआत हुई वहां 80 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। इसीलिए हमें इस कुंभ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें पूरा विश्व देख रहा है उज्जैन में कैसा कुंभ हो रहा है और मोहन यादव जी कैसा कुंभ करा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हमें जो कुंभ का जो हमने संकल्प लिया हुआ है, 14 करोड़ नहीं, हमें 40 करोड़ का लेकर के चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ यहाँ काफी जगह, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र यहाँ पे है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बड़े बड़े पंडाल लगेंगे। और इससे पहले भी बहुत ही अच्छा कुंभ हुआ है और थोड़ा संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस समय जब से हमारी सरकार आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हुई है, तब से पूरे सनातनी जागरूक हो चुके हैं। और हर सनातनी का प्रयास है, जहां भी पर्व होगा वहां अवश्य स्नान करने जाते हैं। इसीलिए संख्या में जो है करीबन 40 करोड़ आपको मान के चलना पड़ेगा। बिल्कुल महंत जी, अभी जैसा कि आपने प्रयागराज महाकुंभ की बात की, तो एक प्रश्न मेरा ये भी है कि लोग कुंभ में स्नान करने के लिए तो पहुंचे थे, आस्था है लोगों की, करोड़ों लोग पहुंचे थे, स्नान किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जो ध्यान भटकाने वाली थी। जैसे कि सोशल मीडिया का टाइम है, युवा ज्यादातर मोबाइल में चीजें कैद करते हैं, कैमरे से फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जो वीडियोस सामने आए थे, जैसे कि मोनालिसा का आप देख लीजिए या फिर IT बाबा का देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आस्था से भटकाने वाली चीजें हैं, जिसकी तरफ लोग एक तरफ दौड़ रहे थे और आस्था को भूल गए थे? नहीं, देखिए, आप जहाँ भी जाएंगे ऐसे लोग तो हमें मिलते हैं जी। ये जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका प्रयास रहता है कि कैसे सनातन का विरोध किया जाए, तो हमें इस चीज को नहीं देखना चाहिए। हम बिल्कुल इन लोगों को सीरियस लेते ही नहीं है। हमारा प्रयास है, हमारा कुंभ जो हो दिव्य होगा, भव्य होगा और सुरक्षित होगा। और हमने पूरे श्रद्धालु से आह्वान किया है, आओ आओ
हरिद्वार में कुंभ करें, आओ उज्जैन में कुंभ करें, आओ नासिक में कुंभ करें। जो ज्ञात अज्ञात हमसे पाप होते हैं उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और मैं समझता हूँ जितने भी सन्नाटी, जितने श्रद्धालु है वो अवश्य उज्जैन में आएंगे, उज्जैन के नगरी में आएंगे और स्नान करेंगे। उसके पश्चात महाकाल बाबा का दर्शन करके सब लोग यहाँ से वापस चले जाएंगे। बिल्कुल, सिंहस्थ में महाकुंभ में अखाड़े भी पहुंचते हैं, अलग अलग अखाड़े पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। अखाड़ों की भूमिका को लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका सिंहस्थ में अखाड़ों की होती है? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा है। जहाँ अखाड़ों की बात होती है, कुंभ तो माना जाए अखाड़ों का ही होता है जी। और जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं वो संतों को ही देखने आते हैं। और हमारे जितने भी महामंडलेश्वर है, आचार्य महामंडलेश्वर है, जितने भी संत महंत होते हैं, सबके पंडाल होते हैं और जितने श्रद्धालु है, भक्तगण है, उनकी कथा सुनने आते हैं। तो इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा स्नान होता है उस समय जो भी भीड़ आपको दिखाई देती है वो नागाओं की भीड़ होती है। और जब नागा निकलते हैं पूरी जनता देखना चाहती है कि ये नागा सन्यासी हमें आशीर्वाद दे, हमें इनके दर्शन का लाभ हो। बिल्कुल, देखिए आस्था के साथ में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां से भी आस्था देखने को मिलती है। और ऐसे ही सिंहस्थ की तैयारी महंत जी चल रही है तो उसमें डिजिटलीकरण भी देखने को मिल रहा है। आधुनिक तकनीक की मदद से सिंहस्थ को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शाही स्नान की बात करें तो शाही स्नान सिंहस्थ में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? शाही स्नान का क्या महत्व है सिंहस्थ में? बिल्कुल, आपने ठीक पूछा है। हमारी परंपरा है, जब हम अखाड़े स्नान करने जाते हैं, हमारे जितने नागा सन्यासी है उनको भगवान शंकर का एक स्वरूप माना जाता है, भगवान शंकर का गण माना जाता है। और जो हमारे महामंडलेश्वर आदि जो रथों पे विराजमान होते हैं उनको भगवान विष्णु के का जो अवतार है, अवतार मान के चले या गण मान के चले, वो माना गया है। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा होते हैं, जितने जटाधारी है, लटाधारी है, नागा सन्यासी है, वो शंकर स्वरूप रहते हैं ताकि शंकर के जो गण हम में आकर के वो अपना स्नान करे। और जो हमारे सिंहासन पे विराजमान होते हैं वहाँ ये माना जाता है कि जो भगवान हरि के गण है, भगवान हरि है, देवी देवता है, उनमें प्रवेश करके वो भी क्षिप्रा जी का स्नान करते हैं। इसीलिए उस समय जब आप सुबह के समय आप देखेंगे हमारे जितने भी संत महात्मा होते हैं सभी कोई शंकर स्वरूप दिखेगा, कोई हरि स्वरूप दिखेगा, नाना स्वरूप में क्या बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कि जिस समय हमारा शाही स्नान सुबह के समय होता है उस समय पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि हम शाही स्नान क्यों करते हैं। और हमारे संत महात्मा उस समय ऐसे दिखते हैं, उनके आंखें देखने को मिलती है, उनकी आंखों में इतना चमत्कार होता है कि उनकी आंखों से कोई आंखें मिला नहीं सकता है। तो नाना प्रकार की हमारी परंपराएं हैं जिसका पालन हमारा महाकुंभ मेले में होता है। बिल्कुल, विविध प्रकार की परंपराएं एक साथ सिंहस्थ में देखने को मिलती है और इसी उत्साह के साथ में लोग सिंहस्थ में पहुंचते हैं, शाही स्नान भी करते हैं। और इस बार का सिंहस्थ महंत जी खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन से ही है जो कि सिंहस्थों को नई पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई पहचान देने की दिशा में सही कदम उठा रखे हैं, क्या आपको लगता है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं में बहुत बड़े हिंदू हृदय सम्राट है और मैं समझता हूँ एक बार सप्ते में एक बार उज्जैन में आते, वो खुद काम देखते कहाँ काम हुआ है, कहाँ काम नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है इस बार का कुंभ हो ऐसा कुंभ हो, दिव्य भव्य हो, ना भूतो ना भविष्यति। और हम भी ये मानते हैं कि इस बार का कुंभ जो होगा ऐसा कुंभ पहले कभी हुआ ही नहीं है जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कराना चाहते हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही महाकाल की नगरी उज्जैन को वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाने को लेकर के आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उज्जैन नगरी महाकाल की नगरी के नाम से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। जब से महाकाल लोक बना है तब से तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ता गया है और उज्जैन काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सिंहस्थ में तो और भी ज्यादा उम्मीदें हैं कि सिंहस्थ में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसी अकॉर्डिंग उसी हिसाब से जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर की जा रही है। सड़क से लेकर यातायात तक की पूरी जो व्यवस्थाएं वो सिंहस्थ में देखने को मिलेंगी।
बिल्कुल आपने ठीक है। इस समय आप उज्जैन में देखेंगे जहाँ पे 2 लाइन थी वहाँ 6 लाइन बन रहा है, जहाँ 6 लाइन थी वहाँ 8 लाइन बन रहा है। पूरा जो जितने भी रोड है पूरा उनका जाल बिछा हुआ है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ काम ही काम हो रहा है। पूरा जो उज्जैन है जहाँ अतिक्रमण था वो अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सबका मानना कि इस बार का जो कुंभ होगा बहुत ही सुंदर कुंभ होगा, भव्य कुंभ होगा। बिल्कुल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अगर संत समाज की अगर से कोई सुझाव देना है तो वो क्या होगा? देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, मैंने कहा, वो हिंदू हृदय सम्राट है। बिल्कुल। जब वो हमारे संतों में बैठते हैं तो वो बड़ी बड़ी कथाएं हमको सुनाते हैं जो हमने स्वयं नहीं सुनी होती है। तो हम सब संतों का आशीर्वाद उनके साथ है। वो जो काम कर रहे हैं जितना हम अप्रिशिएट करें मैं समझता हूँ उतना कम है। और हम सब का प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, हम सब उनके साथ है। बिल्कुल। काफी जोर शोर से तैयारियां उज्जैन में चल रही है और तैयारियां देखने के भी लिए लोग अभी से ही उज्जैन पहुंच रहे हैं। तो सिंहस्थ में तो काफी उत्साह श्रद्धालुओं का देखने को मिलेगा और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। महंत जी, लेकिन अभी राम मंदिर चोरी मामले को लेकर के एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि आपने राम मंदिर चोरी मामले को लेकर मनसा देवी ट्रस्ट की बात कही थी, वो क्या कुछ था? बिल्कुल आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में जितने भी हम सनातनी है सबको टारगेट किया जाता है। राम मंदिर के बहाने जितने भी मंदिर है सभी निशाने पे है। और मैंने भी सोचा मैं भी एक मनसा देवी ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। कल मुझे चंपत राय जी जैसा हाल न हो, मुझे चंपत राय न बनाया जाए, इसीलिए मैंने भी अपना जो मनसा देवी टेम्पल है वहाँ जितने पुजारी है सबको मैंने ये कहा कोई भी पुजारी कुर्ता पहनेंगे लेकिन कुर्ते में जेब नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है जो हमारे भक्तगण आते हैं वो पुजारियों की जेब में पैसा डाल जाते हैं, वो पुजारियों को ही पैसा देते हैं। और सबसे बड़ी बात है उसमें सोशल मीडिया का जमाना है, सबके पास मोबाइल है, किसी ने मोबाइल से फोटो उठाया तो पूरे मंदिर की बदनामी हो जाएगी। इसीलिए मैंने पुजारियों को कहा है कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, आपको अच्छा वेतन दिया जाएगा, जो भी सुविधा है आपको मंदिर पूरी सुविधा देगा, लेकिन आप जेब में कोई रुपया नहीं रखेंगे, नहीं तो कल जो है राम मंदिर की तरह हम लोग भी बदनाम होंगे। इसीलिए हमने प्रयास किया है, छोटा सा प्रयास है, मैं समझता माँ भगवती इस प्रयास को सफल करें। बिल्कुल, काफी अच्छा प्रयास है और सभी मंदिर अगर ये चीज अपनाएंगे कि कुर्ते में बिना जेब वाला कुर्ता होगा और इसके साथ ही सैलरी भी वेतन बढ़ा दिया जाएगा, कोई लालच यहाँ पर पुजारियों में नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे मामलों में कमी आएगी। लेकिन रविंद्रपुरी महाराज जी, यहाँ अगर सिंहस्थ की हम बात करें तो युवाओं को लेकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि युवा पीढ़ी जहाँ आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ रही है, डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ रही है, तो ऐसे में सिंहस्थ के जरिए आप क्या संदेश युवाओं को देना चाहिए? वो कैसे सिंहस्थ में आस्था के साथ में पहुंचे और वहां पर अपनी भक्ति दिखाएं? बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जब भी हम कुंभ की बात करते हैं और जब हम कुंभ में देखते हैं, मैं समझता हूँ 50% युवा ही कुंभ सेलिब्रेट करते हैं। और मैं युवाओं से अपील करना चाहूंगा, आओ उज्जैन में कुंभ करें, जो जाने अनजाने में हमसे पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। और आपने देखा होगा कुंभ के समय में जगह जगह हमारे पंडाल बने होते हैं, वहाँ बैठ करके आप कथा सुने, जो भी कथा आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ हमें अलग अलग प्रकार की नाना प्रकार की कथाएं होगी, जो आपको अच्छी लगे वहाँ जा करके बैठ के आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है महाकाल की नगरी है, महाकाल बाबा का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहेगा। अगर आप शिप्रा में स्नान करते हैं और स्नान के पश्चात आप महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं तो बिल्कुल। इसके साथ ही सिंहस्थ में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, ऐसे में जोर शोर से तैयारी तो हो रही है, पूरी व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है और सीएम भी वहीं से हैं, सीएम खुद भी निगरानी रख रहे हैं, लगातार उज्जैन का दौरा भी करते हैं। उज्जैन में पूरी तैयारियों को लेकर के बैठकें भी होती है कि सिंहस्थ की जो तैयारियों की समीक्षा है वो खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं। तो काफी उम्मीदें सीएम डॉक्टर मोहन यादव से है कि जो सफलतापूर्वक सिंहस्थ है वो यहाँ पर 2028 में होगा। इसके साथ ही महंत जी, अगर सिंहस्थ में
युवाओं की, जैसे कि आपने बताया कि युवाओं को सिंहस्थ में जाना चाहिए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन आधुनिकीकरण को लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसे कि युवा मोबाइल लेकर के पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं उनका ध्यान भी भटकता है, तो ऐसे में आस्था को कैसे अपनाएं कि इस दुनिया से, आधुनिक दुनिया से दूर जाकर मोबाइल और सभी चीजों से दूर होकर भक्ति में कैसे लीन हो? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, इस समय उज्जैन में इतना बड़ा कुंभ होने जा रहा है, सिंहस्थ होने जा रहा है, और जितने भी युवा हमारे हैं, आप उस सिंहस्थ में अपना पार्टिसिपेट हम करें, सिंहस्थ को हम सेलिब्रेट करें। और सबसे बड़ी बात है, आप तो मोबाइल का प्रयोग करें, बिना मोबाइल के कोई रह नहीं सकता है, मोबाइल पे कोई बैन लगा नहीं सकता है, लेकिन आप उन संतों को दिखाए जो अच्छे अच्छे संत है, जो अच्छे अच्छे सनातन जो है हमारे सनातन के कार्यक्रम हो रहे हैं, उनको आप दिखाएं। और मैं समझता हूँ कि आपके जो YouTube चैनल है उनमें यही दिखाएं कि देखिए जो हमारी महाकाल की नगरी है, यहाँ पूरा आस्था का सैलाब है, और जितने हमारे संत महात्मा अलग अलग जगहों से आए हैं वो कैसे कथा कर रहे हैं, कैसे शाही स्नान होता है, कैसे हमारी कुंभ की तैयारियां हो रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप जो आध्यात्मिक जो भी कार्यक्रम हो रहा है उसको दिखाने का प्रयास करें। आप भी देखेंगे, आपके घर वाले भी देखेंगे, और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से पूरे सनातनी, पूरा विश्व हम देखेंगे। बिल्कुल, शिप्रा घाट और संतों की सुविधाओं का पूरी तरह से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ध्यान रख रहे हैं। और कितने संतुष्ट आप सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तैयारियों को लेकर के हैं, क्योंकि वो खुद तो निगरानी रख रहे हैं लेकिन संतों को प्राथमिकता दे रखे हैं ताकि जो प्रयागराज महाकुंभ में स्थिति बनी थी वैसी स्थिति उज्जैन में ना बने। बिल्कुल, देखिए मैं मानता हूँ सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा ये है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उज्जैन के रहने वाले हैं, और हफ्ते में एक बार आकर के पूरा काम देखते हैं, और उनका पूरा प्रयास है कि उज्जैन का कुंभ बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके लिए जितने भी अधिकारी है, जितने भी हमारा मेल अधिकारी हो, जितना शासन प्रशासन है, पूरा दिन रात कार्य में लगा हुआ है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि जो प्रयागराज वाली घटना है वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 30 किलोमीटर लंबा घाट बनने जा रहा है, आधा बन भी चुका है। जितने भी लोग आएंगे वो आराम से स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे, और अपने जहाँ भी उनको वापस जाना होगा, बहुत एरिया है। मैं समझता हूँ यहाँ बड़े बड़े पंडाल लगने जा रहे हैं, साधु संतों के बड़े बड़े यहाँ पे जितने पंडाल है, कथाएं आदि होगी, यहाँ भोजन भी होगा, लंगर भी होगा, यहाँ कोई असुविधा नहीं होगी। जो भी श्रद्धालु आएगा उसको पूरी सुविधा होगी। और मैं यही कहूंगा कि आओ उज्जैन में कुंभ करें, और आपको इससे जो है लाभ प्राप्त होगा। और हमारे जो उज्जैन के वासी है, उज्जैन के वासियों को मैं कहना चाहूंगा हमारा प्रयास होना चाहिए अतिथि देवो भव। ये जितने भी हमारे सनातनी स्नान के लिए आ रही है ये हमारी अतिथि है, और इनको कोई हमारे द्वारा ऐसी कोई न हो कि हम जो है जहां हमारा होटल 500 रुपए का 5000 इनसे ले, या फूल जो है 500 रुपए का है 5000 का ना ले, और जो भी उचित रेट है इन सबको मिले, यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, इसके साथ ही सरकार का भी दावा है कि इस बार जो सिंहस्थ 2028 होगा वो काफी भव्य आयोजन होगा, श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होगा, करोड़ों श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। रविंद्रपुरी महाराज जी, महंत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सिंहस्थ पर इतनी अच्छी चर्चा करने के लिए। तो देखिए, सिंहस्थ को लेकर के तमाम तैयारी यहां पर उज्जैन में की जा रही है। सनातन का सबसे बड़ा समागम सिंहस्थ, और इसे लेकर के तमाम तैयारी उज्जैन में हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी खुद सिंहस्थ की तैयारियों पर निगरानी रख रहे हैं, लगातार उज्जैन भी पहुंचते हैं, तो समीक्षा बैठक सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर के होती रहती है। महाकाल की नगरी अब सिंहस्थ के लिए तैयार हो रही है, और जो स्वरूप है नगरी का वो कहीं ना कहीं बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण के जरिए यहाँ जो बेहतर सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। मोक्षदायिनी शिप्रा के पावन तट पर आस्था का ये महासंगम अभी 2028 में सजेगा, लेकिन उसकी तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी है। लक्ष्य सिर्फ एक भव्य आयोजन का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, सनातन परंपरा और उज्जैन की दिव्य पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है।
महाकाल की नगरी एक बार फिर इतिहास रचने की तैयारी में है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि सिंहस्थ 2028 किस तरह आस्था, संस्कृति, सुशासन और आधुनिक व्यवस्थाओं का नया उदाहरण बनता है। इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।